और एक पाती लिखो बनाई रे। अरे कागज कलम हाथ लेगी और पाती लिखो बनाई रे। और पातिया में वो शरत लिखो तब देव मोहर लगवाई रे। अरे पातिया में वो शरत लिखो तब देव मोहर लगवाई रे। और लड़की नाहर हारी जाए वो लागे मोहर जमाई रे। महाराज काम करवाओ कि शर्त लिखो पाती में चिट्ठी में खत में एक ही शर्त लिखवाओ कि जो भी वीर आकर के शेर को परास्त करेगा उसी वीर के साथ में हमारी पुत्री का विवाह होगा। तो आज भक्तों इतनी बात राजा ने सुनी तो समय नहीं किया। अरे बात सुनी जब नौकर की सोई गई है समझ में आई रे। और कागज कलम हाथ लेकी सोई पत्र दो लिखवाई रे। अरे कागज कलम हाथ लेकी सोई पाती लिखी बनाई रे। और नौकर लेके भाजी रहो। अरे नौकर लेके भाजी रहो रहो देश देश को जाई रे। अरे परमर्षि ने कथा सुनाई और बैठे ध्यान करे कुरराई। आज भक्तों महाराज सिंहराज ने पत्र लिखा है। उस पत्र में साफ साफ लिख दिया कि जो भी वीर शेर के साथ में युद्ध करेगा और उस शेर को परास्त करेगा उसी वीर के साथ में हम अपनी पुत्री की शादी करेंगे। तो भक्तों जब महाराज ने वो पत्र लिखा है तो उस पत्र को लेकर के जब नौकर के हाथों में दी है वो चिट्ठी, तो आज वो नौकर और उस पत्र को लेकर के देश देश में दौड़ रहा है, देश देश में इस पत्र को लेकर के गया है। और एक पत्र अयोध्या नरेश जो महाराज त्रिवंदन थे, महाराज त्रिवंदन के हाथों में पत्र दिया है। और महाराज ने जब उस पत्र को खोल करके पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा था कि शेर के साथ में युद्ध होगा। तो महाराज ने जब उसको पढ़ा तो मैंने विचार किया वैसे भी हमारे तो एक ही पुत्र है, और अगर किसी तरीका से शेर से युद्ध करेगा और शेर ने किसी तरीका से मार दिया तो हमारे कोई पुत्र भी नहीं बचेगा। तो आज महाराज उस पत्र को लेकर के तो बैठे ही मन में दुखी हैं कि निमंत्रण आया है, अगर नहीं गए तो भी हमारी बात खराब है। तो आज भक्तों महाराज उस पत्र को लेकर के और बैठे ही दुखी होकर के माथे पर हाथ रख कर के बैठे महाराज। उसी समय
त्रिशंकु महाराज सामने पर आए और पिताजी को देखा तो पिताजी से जवाब दिया, महाराज आखिर बात क्या है, आप दुखी क्यों हो? तो महाराज ने जवाब दिया है कि बेटा काशी नरेश महाराज जो सिंहराज है उनकी लड़की का विवाह है और जो भी वीर उस शर्त लगी है कि जो वीर शेर के साथ में युद्ध करेगा उसके साथ में शादी होगी, तो बेटा हम नहीं चाहते। तो आज जब इतनी बात सुनी तो त्रिशंकु महाराज जवाब दे करके बोली, पिताजी अरे सुनो पिता मेरी बात और लला ने अरज सुनाई है। पिताजी हमारी बात सुनो, अरे कुमारनी अरज सुनाई है, तुम्हें साचन हो बतलाई लड़ू नार से लड़ाई है। बाबुल आप चिंता ना करो, हम उस शेर से युद्ध करेंगे। तो जब इतनी बात सुनी भक्तों तो महाराज प्रबंधन ने अपने पुत्र के हाथ को पकड़ा, अरे होनहार को मिटबैया, तब बबुलानी गिरा सुनाई और मन में बारी मगन भये ही, तब बेटा की गई कलाई। दोनों हाथ जुड़े जवाब दिया है, पिताजी हम उस नाहर से युद्ध करेंगे और आप बारात को सजवाओ। तो आज उधर तो महाराज त्रिबंधन ने पूरे नगर में और ऐलान करवाया है और इधर महाराज त्रिशंकु और अपने शरीर से वर्दी को उतारने के बाद में महाराज त्रिशंकु और वरना बनने के लिए तैयार हुए हैं। कैसे? आरे सुना भूप धरि ध्यान, आरे खोल दई और काया तेरे बरदी, और होनहार बलबन चढ़ी सोई बेटा पे हरदी, तब तो होना आज महाराज त्रिशंकु के ऊपर हरदी चढ़ी है। अरे महलन में हुई रहे रे करना, अरे
और होनहार बलवान बनो अब बेटा सोई बरना भैया। आज महाराज त्रसंकु जब वरना बने हैं भक्तों, उसके बाद अरे भूपया जो मेलन में ठहरो भक्तों महाराज त्रसंकु ने आज समय नहीं किया और आज वरना बने हैं। और जब वरना बने हैं तो महाराज के सीधे हाथ में कंकन बांधा है और बताया है कि बड़ी बूढ़ी मैया उस कंकन को बनाती कैसे हैं। अरे गलिया रे की गुट्टा चून की बोसी आम को पत्ता काले कमल को चूक बांधी ऊपर तेल लगता। आज महाराज त्रसंकु जिस समय वरना बने हैं और वरना बनने के बाद में आज भक्तों महाराज त्रसंकु आज काशी नरेश महाराज सिंहराज के यहाँ पर जब पहुंचे और सिंहराज के यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो महाराज देख रहे हैं। उस शेर को जब देखा तो महाराज त्रसंकु ने समय नहीं किया और शेर के सामने पर जाकर के खड़े हो गए महाराज। और जब शेर के सामने पर खड़े हुए हैं तो महाराज त्रसंकु आज उस शेर से समझा करके बोले, अरे तेरा मेरा होई गया जो केतना में संग्राम। अरे तेरा मेरा होई गया जो केतना में संग्राम और जाना तो जहाना मोती त्रसंकु के तनाम। अरे जाना तो जहाना मोती त्रसंकु के तनाम और खोटे कर्म किए तेरे, अरे खोटे कर्म किए कोई यम के पटाओ धाम। आज भक्तों महाराज त्रसंकु की और शेर से भक्तों लड़ाई हो रही है। उसी समय अरे बलो करी आपस में दो बीड़ा भिड़ गए और अब कोई न काहू पे कतिल गिरे।
अपने ही दाए पीछे दो वीर भरी रहे। अरे थोड़ी देर बाद भूप मैया को मनाई लो और बैठक लगाई सोई नहर उठाई लो। अरे बैठक लगाई सोई नहर उठाई लो और चक्कर लगाई सोई धरती में मार दो। आज भक्तोत्तर शंकु महाराज ने और उस शेर का वध किया है और जिस समय शेर का वध किया उसी समय महाराज त्रिशंकु और महाराज त्रिवंदन बने में बड़े ही खुश हुए कि आज हमारे पुत्र ने शेर का वध किया है। और ध्यान रखना भक्तों, आज महाराज ने जब शेर का वध किया तो महाराज त्रिशंकु आज उस नगर में घूमने के लिए निकले हैं। और जब नगर से बाहर घूमने के लिए निकले तो विधि का विधान भक्तों, आज महाराज त्रिशंकु के मन में और महाराज त्रिशंकु जो है महाराज को मन में घमंड हो गया कि आज हमने एक शेर का वध किया है। तो महाराज घूमते हुए जा रहे हैं और विधि का विधान आज कर्म कौन सा हुआ। आरे सुनो भूप धरि ध्यान, आरे डोली गई और अधबर मेरे नैया। धबर मेरे नैया और होनहार पल पन मिली मार्ग में गैया। भक्तों आज महाराज त्रिशंकु आगे के लिए चले जा रहे हैं और महाराज ने देखा एक गाय सामने पर आज महाराज त्रिशंकु को मन में घमंड आ गया। महाराज बढ़े जा रहे हैं और जब गाय को देखा, गाय भक्तों मार्ग में चल रही थी और महाराज मन विचार कर रहे हैं हमने आज एक शेर का वध किया है, सामने से हट जाओ। तो आज गाय भक्तों नहीं हटी तो महाराज ने उसी समय उस गाय के ऊपर और प्रहार किया है और आरे के किस्मती भूप की फूटी गई। जब गदा की पिरार कमरी गैया की टूटी गई। भक्तों गदा
त्रिशंकु ने क्रोध में आकर के उस गाय के ऊपर गदा का प्रहार किया है और गदा का प्रहार किया तो भक्तों आज उस गाय की कमर बीच में से टूट गई और गाय की जब कमर टूटी कर्म कौन सा हुआ? अरे बोल रही मुख अपने पानी जाको गदा गदा करी गहो कंठ चुचाई गहो नैनन से पानी भैया गदा गदा आज भक्तों उस गाय ने महाराज को देखा तो जवाब दिया, दुष्ट हम अपने मार्ग में चल रही थी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारे ऊपर गदा का प्रहार किया है? तो आज गैया ने क्रोध में आकर के महाराज से जवाब दिया, अपनी भाषा में बोली, महाराज आपने तो हमारी आज कमर को तोड़ा है, लेकिन हमारी एक बात सुनो। गैया आज क्रोध में आकर के बोली, दुष्ट आरे मेरो बच्चा ना होई जोताए और भोजन जे मत बने ओ गधाए जवाब दिया, दुष्ट हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुमने बिना वजह में हमारी कमर को तोड़ा है, तो हम अपनी दुखी आत्मा से तुम्हें श्राप लगा रहे हैं। जिस समय आप भोजन का ग्रास मुंह में दोगे उसी समय तुम गदा हो जाओगे। जब इतनी बात गैया की सुनी महाराज ने, कर्म कौन सा हुआ? अरे जाखना सुने गाय परमा में, अरे जाखना सुने गाय परमा में और ताई खाना आई गई है कल ठिकाने। आज भक्तों गाय ने श्राप लगा दिया कि तुम जिस समय भोजन का ग्रास अपने मुंह में दोगे उसी समय आप गदा हो जाओगे। जब इतनी बात सुनी भक्तों महाराज मन में बहुत बड़े दुख हुए, बहुत ही दुखी जब हुए महाराज लौट करके चले आए और लौट करके जब आए हैं महाराज तो आज भक्तों इधर महाराज के मेलों में शादी की फूड तैयारियां थी और जनमासे में जिस समय बारात ने आज भोजन किया है और जब भोजन किया पूरी बारात ने उसी समय महाराज त्रिशंकु के पास में आई, जवाब दिया महाराज आप चल करके भोजन कीजिए। तो आज महाराज ने जवाब दिया कि हमें अभी भूख नहीं है, क्योंकि महाराज को उस गाय की बात याद है कि अगर हमने भोजन का ग्रास मुंह में दिया तो हम गधा बन जाएंगे। तो आज भक्तों जब महाराज को जनमासे में लेकर के आए हैं तो महाराज को और एक जगह पर बिठाया है और भोजन लेकर के आए हैं तो महाराज ने मना कर दिया कि हमें अभी भूख नहीं है। तो जब इतनी बात सुनी तो आज भक्तों महाराज त्रिशंकु से और
जो कमला थी उनकी जो सहेलियां थी आज मजाक करके बोली महाराज त्रिशंकु से। आज वो लड़कियां आपस में मजाक कर रही हैं भक्तों, किस तरीका से। आरे इनके पेट में आता नहीं, बोली अरे इनके पेट में आता नहीं और जीजा के मुंह में दांत नहीं। अरे जीजा के मुंह में दांत नहीं और ताई सब भोजन खाता नहीं। लड़कियां आपस में